अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूं कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने के ऊपर हमला हुआ है और वहां पर 13 अफराद की हलाकत बताई जा रही है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई सफारत खाना मौजूद हो तो वो उस मुल्क के अंदर, उस कंट्री के अंदर वो एक नो गो एरिया होता है। यानी कि अगर पाकिस्तान के अंदर ईरान का सफारत खाना है तो पाकिस्तान का कोई भी पुलिस एहलकार या कोई भी आला ओहदेदार जो है वो ईरान की मर्जी के बगैर उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता, जबकि उनकी तरफ से कोई उनको मदऊ ना करे। तो ये एक टेरिटरी, ऐसी टेरिटरी होती है जहां पर उस मुल्क के अंदर उनका अपना एक इलाका होता है। यानी कि शाम के अंदर अगर ईरान का सफारत खाना था तो वो उसको हम उतने जोन को, उतनी जगह को हम ये समझेंगे कि वो ईरान था। तो ईरान के अंदर यानी कि शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के अंदर उनका सफारत खाना, उसके ऊपर जो है वो एक हवाई अटैक करना और वहां पर 13 अफराद की हलाकत हो जाना एक लम्हा फिक्रिया है। ये जंग बढ़ती जा रही है। मैं आपको इसकी कुछ डिटेल जो है वो बताता चलूं कि ईरान ने सोमवार को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में अपने सफारत खाने पर होने वाले फिजाई हमले के जवाब में शदीद रद्दमल देने का वादा किया है। इस हमले में पासदारान इनकलाब के 7 अरकान समेत मजमूई तौर पर 13 अफराद हलाक हुए, जिनमें 6 शामी शहरी भी शामिल हैं। तो ये चीज जो है वो मतलब हमारे सामने आ रही है। तो इसके बारे में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैनुल अक़वामी अमूर के प्रोफेसर फवाद जर्जीस का कहना है कि यह सिर्फ ईरानी रियासत पर हमला नहीं था बल्कि कुद्स फोर्स की क़यादत पर भी हमला था। यह एक ऐसी ताकत के लिए बड़ा धचका है जो शाम और लबनान में हिजबुल्लाह को असला और टेक्नोलॉजी फराहम करने का काम करती है। ईरान के सदर इब्राहिम रईस ने इस हमले को गैर इंसानी, जारहाना और बदतरीन फेल करार दे दिया है। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। उधर ईरान के वजीर खारजा ने अपने शामी हमनसब से फोन पर बातचीत में दमिश्क में होने वाले हमले को तमाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में एक हदीस भी है और हदीस ये है कि जिस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर जंग लगेगी तो इसमें सबसे पहले अहले फारस तबाह होंगे। अहले फारस यानी ईरानी है। ईरान की और इसराइल की आपको पता है कि साल हर साल से आपस में बहुत ज्यादा लगती है और जो प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है फिलिस्तीन के अंदर, उसमें आप जानते हैं कि ईरान हमेशा से हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और यमन के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है और हिजबुल्लाह जो है वो अटैक में मुलविस होती है फिलिस्तीन के अंदर। तो इसके अलावा हमास जो इसराइली फौजों के खिलाफ लड़ रही है उसको भी जो है वो ईरान सपोर्ट करता है। तो इसलिए बड़ी सिनेरियो है। इसराइली फौजी जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट पर काबिज होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वो सबसे पहले अहले फारस यानी ईरानियों को सबक सिखाने के लिए वो जो है पुरज़म है और इसके लिए कार्रवाइयां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। शाम के अंदर उन्होंने इनके सफारत खाने के ऊपर हवाई हमला किया है और उसके नतीजे में 13 लोगों की जो है वो मौत वाक़या हो चुकी है। अच्छा जी, इसके अलावा मशरिक़ वस्ता के अमूर पर तज्जिया करने वाले मुसन्नफ अली सदरजादा कहते हैं कि ईरानी अस्करी सलाहियत और मुआशी और सियासी सूरत की वजह से इसराइल से बड़ा तनाज़ा मोल नहीं ले सकता, लेकिन अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए और खित्ते के तहादियों में अपनी साख को महफूज रखने के लिए ईरान को किसी किस्म का जवाब देना होगा। वो कह रहे हैं कि हमेशा की तरह ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए यानी कि हिजबुल्लाह को और हमास को सपोर्ट करके इसराइल के साथ पंगा तो करवाता रहता है, लेकिन ये कोई लंबा चौड़ा पंगा लेने की सलाहियत नहीं रखता। तो इसमें मशरिक़ वस्ता के अमूर पर तज्जिया करने वाले मुसन्नफ अली का ये कहना है कि ये कोई बड़ा तनाज़, लेकिन अगर इनको अवाम के अंदर अपनी साख जो है वो अगर बहाल रखनी है तो इनको डायरेक्टली जो है वो इसराइल के जवाब देना होगा और उनका जो जवाब ऐसा देना होगा कि ईंट का जवाब पत्थर से। ईरान यूरेनियम की अफसोदगी कर रहा है, इस मामले में आगे बढ़ रहा है और ईरान के लिए 50 बैलिस्टिक मिसाइल दागकर 100 इसराइलियों को हलाक करने से ज्यादा अपना दिफा मजबूत करना होगा। यानी उन्होंने धमकी लगाई है ना जी, हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो मारेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी अपना दफा मजबूत कर लें, ये बड़ी बात है। यानी जौहरी बम हासिल करना इनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, ना सिर्फ इसराइल के खिलाफ बल्कि अमरीकी रियासत के खिलाफ जो है। अगर ये जौहरी हथियार हासिल नहीं करते तो इनके लिए बहुत बड़ी आगे शामित आने वाली है। अली सदरजादा के मुताबिक किसी इसराइली सफारतखाने के खिलाफ ईरानी हमायत याफ्ता कुव्वतों की जानब से हमले का तस्वर भी मुश्किल लगता है। ताहम उन्होंने पेशगोई की है कि ईरानी हमायत याफ्ता हफ्सियों की जानब से बहरा अहमर और खलीज अदन में बहरी जहाजों के खिलाफ हमले जारी रहने का इम्कान है, खुसूसी तौर पर ऐसे जहाज जिनका इसराइल या अमेरिका से किसी किस्म का ताल्लुक है। यानी कि जो मिडिल ईस्ट के पानी के अंदर से जो बहरी
जहाज जा रहे हैं उनके ऊपर जो है वो ये गाहे बगाहे हमले करवाते रहते हैं और यमनी फौज के जरिए ये खासकर हमले करवाते हैं। तो इसलिए जो इसराइल की फौज है वो इनके ऊपर जो है वो हमले कर रही है। आने वाले दिनों में दुनिया के हालात जो है वो एक तीसरी जंग अजीम की तरफ जाते हुए हमें मालूम हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये जो मिडिल ईस्ट का मामला है ये खैर खैरियत से जो है वो हल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। हिजबुल्लाह दुनिया की एक बड़ी गैर सरकारी अस्करी ताकत है और ये हिजबुल्लाह के पीछे मैंने बताया ना कि वो ईरानी है और आजादाना तखमीनों के मुताबिक इसके जंगजुओं की तादाद 20,000 से 50,000 के करीब है। बहुत बड़ी तादाद है, जिनकी अक्सरियत शाम की खाना जंगी में शिरकत के बायस तरबियत याफ्ता और अस्करी एतबार से तजर्बाकार भी है। अगर 20 से 50,000 इनके पास अस्करी फौज है या जंगजू हैं तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक ताकत है हिजबुल्लाह यमन के अंदर। और यहाँ से अगर वो कार्रवाइयां करते हैं तो मेरा ख्याल है कि यमन की फौज की भी इनको सपोर्ट हासिल है और यमन के ऊपर खासकर ये इसराइली और अमरीकी सरगर्मियों से सख्त खाइफ है और उनके खिलाफ है और समंदर के अंदर उनके ऊपर जो है वो हमले करते रहते हैं। इसलिए आए दिन जो है वो इसराइल इनके ऊपर जो है वो अटैक करता रहता है। तो ये था आज का तज्जिया कि दुनिया के हालात एक संगीन तरीन हालात की तरफ जा रहे हैं और इसमें सदर ट्रंप का मैं एक बयान कोट करता चलूं कि सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि दुनिया के हालात इस तरफ जा रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम बहुत जल्द छिड़ सकती है। अमेरिका के नवंबर के अंदर इलेक्शन जो होने जा रहे हैं और नवंबर से पहले हो सकता है कि जंग अजीम छिड़ जाए। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ट्रंप के इस बयान में कितनी सदाकत है और कितनी हकीकत है। और बताया जा रहा है कि अगले इलेक्शन में ट्रंप बतौर सदर उस मुल्क की बागडोर संभाले जा रहे हैं और दुनिया की एक जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप कहते हैं कि मैं दुनिया से जंगों का खात्मा करना चाहता हूं और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को उनके घर भेजना चाहता हूं। वो दुनिया के अंदर जंगें करवाते हैं और अमेरिकी और इसराइली असला जो है वो बेचने की मंडी लगाई हुई है। तो मैं ये सारा उनकी दुकानदारी बंद करवाना चाहता हूं और दुकानदारी बंद करवा के उनको उनकी बैरकों में वापस भेजना चाहता हूं। जिस तरह से इमरान खान पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उनके खिलाफ एक स्टेप उठाए हुए हैं, इसी तरह से ट्रंप जो है वो स्टेप उठाए हुए हैं। लेकिन ट्रंप को यह हासिल है कि वहां की जो इलेक्शन मुहिम है उसको सबोताश नहीं किया जा सकता और वहां पर इदारे मजबूत हैं। तो वहां पर अगर वो ट्रंप जीत रहे हुए तो हो सकता है कि वो वाकई जीत जाए और दुनिया में एक जंगी पॉलिसी जो है वो तब्दील हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल जो बहुत बड़ा स्पॉन्सर्ड है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, वो आने वाले दिनों में ट्रंप को कामयाब होने देगा या नहीं होने देगा, ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा। ये थी आज की वीडियो और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दुनिया के नए हालात के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।